हमें फ़ख्र है कि चीफ मिनिस्टर साहब का ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए बड़ी एक तवील कुर्बानियाँ दी हैं। पीपल्स पार्टी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, चाहे वो बलूचिस्तान के अंदर हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर हो, कोई भी जमात इस दहशतगर्दों की अगर हिमायत करेगा, हम मज़ाहमत करेंगे और उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक पसमानदा सूबा है और ग्वादर में जो मुजाहिरीन हैं, हम दावत देते हैं कि आएँ, बलूचिस्तान की तरक्की के लिए, बलूचिस्तान की खुशहाली के लिए जहाँ कहते हैं हम बात करने के लिए तैयार हैं। चीफ मिनिस्टर साहब के दरवाजे खुले हैं। जहाँ कहते हैं पीपल्स पार्टी अपने चीफ मिनिस्टर के साथ, अपनी टीम के साथ, हम मुज़ाकरात के लिए अपनी बहन डॉक्टर साहबा की खिदमत में भी जाने के लिए तैयार हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि हम किसी से नफरत करते हैं। हाँ, उन लोगों से ज़रूर नफरत करते हैं जिन्होंने ग्वादर में जाकर आज़ादी के नारे लगाए। मुझे आज अफसोस हो रहा है कि हम सब ने यहाँ पे खड़े होकर हल्फ उठाया हुआ है इस असेंबली में पाकिस्तान की दिफा के लिए, इस मुल्क की इस्तेहकाम और सालमियत के लिए। क्या ग्वादर में आज़ादी के नारे नहीं लगे? क्या आप लोग इस बात पे किसी ने भी बोला, मज़ाहमत की, मुज़म्मत की, कोई बयान दिया? ये पाकिस्तान है तो आप भी हैं, मैं भी हूँ। तो इस पार्लियामेंट में कभी आप होंगे, कभी मैं होऊंगा, कभी यही दोस्त होंगे, लेकिन हमें मिलकर इस मुल्क को मुस्तहकम करना है। इस बलूचिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा करना है। हम तमाम, मैं खुद जेल में रहा हूँ 10 साल, मच, कोयटा, कुली कैंप, शाही किला, ठीक है। हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि किसी को जेलों में डाला जाए, लेकिन जो शख्स दहशतगर्दी और बंदूक की सियासत करेगा और इस मुल्क की दिफाई कुव्वतों के खिलाफ बोलेगा, इस मुल्क के खिलाफ इस सरजमीन पर खड़े होकर आज़ादी के नारे लगाएगा, तो फिर असद साहब आप भी हमारे साथ हाथों में हाथ देकर उन लोगों की मज़म्मत करें। पीपल्स पार्टी हर अच्छे अमल की हम हिमायत करेंगे। यहाँ ये सरजमीन हमारी है। इस सरजमीन के लिए, इस मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए पीपल्स पार्टी ने कोड़े खाए, कारकुनों ने, पीपल्स पार्टी ने कुर्बानियाँ दी। आज सरफराज भुट्टो साहब अगर चीफ मिनिस्टर के मनसब पे बैठे हैं तो पार्टी की कुर्बानी और जिद्दोजहद की वजह से पार्टी ने उस पर इत्मीनान किया कि इस सूबे में अमन लाने के लिए, तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए यहाँ पे काम करेंगे। हम दावत देते हैं, हम असद के घर पे जाने के लिए तैयार हैं। आप रोल प्ले करें। यहाँ पे अब वो बड़े बड़े हमारे जो पुराने शख्सियात थे, अब वो तो चले गए। अब आप और हम सूबेदारी के साथ यहाँ बैठे हैं, तो आपने, हमने मिलकर इस सूबे के अंदर अमन लाना है। तमाम कुव्वतों के साथ जो पाकिस्तान की सियासत करते हैं, जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, आइन पे यकीन रखते हैं, जैसे असद साहब ने 1973 के आइन की बात की। पीपल्स पार्टी को फख्र है कि इस आइन की बालादस्ती के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, मुर्तज़ा भुट्टो साहब ने, शहनवाज भुट्टो ने, बेगम नुसरत भुट्टो ने और 500-600 हमारे शहीद कारकुनों ने इस जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी। और ख़ुद हमारे प्रेसिडेंट जनाब आसिफ जरदारी साहब एक बलोच हैं, वो बलोची रिवायत को भी जानते हैं, सिंध की रिवायत को भी जानते हैं, पाकिस्तान की सियासत को भी जानते हैं। वो भी तशद्दुद का शिकार रहे, उसकी ज़ुबान काटी गई, लेकिन एक बहादुरी के साथ इस पार्लियामेंट के लिए, जिस पार्लियामेंट में आज आप और हम सब
यहाँ पे मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि ये पार्लिमानी सिस्टम चले इस मुल्क के अंदर, जमहूरियत मुस्तहकम हो, दहशतगर्दी का खात्मा हो और इस सूबे की तरक्की। कौन नहीं चाहता है? आप भी अपोजिशन में बैठे हुए हैं, हम हुकूमती बेंच पे बैठे, हम सब मिलकर इस सरजमीन, ये सरजमीन हमारी है, आपकी है, इस सरजमीन के अंदर मोहब्बत, अखुवत, भाईचारा की फिजा कायम रखना है, ताकत का मुजाहरा नहीं करना है। अगर जमहूरी अंदाज से एक कमेटी वो बना के मारंग साहबा या उसकी बलोच यकजहती की टीम आ जाती सीएम हाउस, या हम लोगों से रब्ता करते कि भाई हमारी ये दरख्वास्त है, हम एहतजाज करना चाहते हैं इस इशू पे, शायद हम भी उनके साथ होते। हम चले जाते सीएम साहब को इजाज़त लेके देते कि भाई ये शेड्यूल है, इनको इजाज़त दे दें। अब अगर हर एक यहाँ पे घर से निकले मुंह पे पट्टा बांधा हुआ है, डंडे हाथ में हैं, जब डंडे मारोगे फोर्सेस को जो इस मुल्क के हैं तो जाहिर है फिर उनके पास भी डंडा है। हम नहीं चाहते हैं कि रियासत के अंदर रियासत भी ताकत का इस्तेमाल करे और पॉलिटिकल फोर्सेस भी अपना ताकत का मुजाहरा करें। आज जो पहाड़ों के अंदर बंदूक लेके खड़े बैठे हुए हैं, जो मिसाइलें फायर कर रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं, बम धमाके कर रहे हैं, कौन कर रहा है? इस सरजमीन को किसने आग के उसमें डाला हुआ है, शोले में डाला हुआ है? कौन? यहाँ पे जितने भी बैठे हुए दोस्त पार्लियामेंटेरियन जो जमहूरी अंदाज से आए हैं, कोई भी नहीं चाहता कि यहाँ पे हालात खराब हों। हम एक दफा फिर इस प्लेटफार्म से मीडिया सुन रही है, दावत दे रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, आए मुज़ाकरात करें तरक्की, खुशहाली, अमन के लिए इस सूबे का। चीफ मिनिस्टर सिर्फ पीपल्स पार्टी का नहीं है, इस सूबे का चीफ मिनिस्टर है, सबके हैं, उसके दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। कौन सा शख्स है जो गया दरवाजा खोल के उसके ऑफिस में नहीं गया? ठीक एक वक्त में था पिछली दौर में यहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब के दरवाजे बंद होते थे, आज सबके लिए खुले हैं। रेलवे ग्राउंड खुला है अपोजिशन के लिए, जिसको जो चाहिए आओ, सारा दिन मुजाहरा करो, हम पानी भी देंगे, खाना भी देंगे। पीपल्स पार्टी खाना भी देगी इंशाल्लाह, उनको पानी भी पिलाएंगे, इसलिए कि हम उनकी सोच, उनकी आवाज़ को, उनके मसाइल को इस सूबे के अंदर हल करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि यहाँ के हालात बिगड़ें, ना हमारी क़यादत चाहती है कि यहाँ के हालात बिगड़ें, न हुकूमत चाहती है, न वज़ीर आज़म सरफराज बुगटी चाहते हैं कि यहाँ के हालात बिगड़ें। यहाँ के हालात को ठीक करने की जिम्मेदारी हम सब पर आयद होती है, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना ज़रूरी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।